ओम शांति। आज बाबा के 6/6/21 की अव्यक्त वाणी है, जिसकी रिवाइज तारीख है 14/1/88। अव्यक्त वाणी का टाइटल है उदासी आने का कारण छोटी मोटी अवज्ञाएं। उदासी आने का कारण छोटी मोटी अवज्ञाएं। आज बेहद के बड़े ते बड़े बाप, ऊंचे ते ऊंच बनाने वाले बाप अपने चारों ओर के बच्चों में से विशेष आज्ञाकारी बच्चों को देख रहे हैं। आज्ञाकारी बच्चे तो सभी अपने को समझते हैं, लेकिन नंबरवार हैं। कोई सदा आज्ञाकारी और कोई आज्ञाकारी हैं, सदा नहीं हैं। आज्ञाकारी की लिस्ट में सभी बच्चे आ जाते हैं, लेकिन अंतर जरूर है। आज्ञा देने वाला बाप सभी बच्चों को एक समय पर एक ही आज्ञा देते हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न आज्ञा भी नहीं देते हैं। फिर भी बाबा कहते हैं फिर भी नंबरवार क्यों होते हैं। उसका कारण बताते हुए कहा बाबा ने, क्योंकि जो सदा हर संकल्प व हर कर्म करते बाप की आज्ञा का सहज स्मृति स्वरूप बनते हैं, वह स्वतः ही हर संकल्प बोल और कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते, और जो स्मृति स्वरूप नहीं बनते उनको बार बार स्मृति लानी पड़ती हैं। कभी स्मृति के कारण आज्ञाकारी बन चलते हैं और कभी चलने के बाद आज्ञा याद करते हैं, क्योंकि आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं हैं। जो श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल मिलता है, वह प्रत्यक्ष फल की अनुभूति न होने के कारण कर्म के बाद याद आता है कि यह रिजल्ट क्यों हुई। कर्म के बाद चेक करते तो समझते हैं जो जैसी बाप की आज्ञा है उस प्रमाण न चलने कारण जो प्रत्यक्ष फल अनुभव हो वह नहीं हुआ। इसको कहते हैं आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं है। लेकिन कर्म के फल को देखकर स्मृति आई तो नंबर 1 है सहज स्वतः स्मृति स्वरूप आज्ञाकारी, और दूसरा नंबर है कभी स्मृति से कर्म करने वाले और कभी कर्म के बाद स्मृति में आने वाले। तीसरे नंबर की तो बात ही छोड़ दो। 2 मालाएं हैं, पहली छोटी माला, दूसरी बड़ी माला है। तीसरों की तो माला ही नहीं है, इसलिए 2 की बात कर रहे हैं। आज्ञाकारी नंबर 1 सदा अमृत वेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलने के कारण हर कर्म में मेहनत नहीं अनुभव करते, लेकिन आज्ञाकारी बनने का विशेष फल बाप के आशीर्वाद की अनुभूति करते हैं, क्योंकि आज्ञाकारी बच्चे के ऊपर हर कदम में बाप दादा के दिल की दुआएं साथ हैं। इसलिए दिल की दुआओं के कारण हर कर्म फलदायी होता है, क्योंकि कर्म बीज हैं और बीज से जो प्राप्ति होती है वह फल है। तो नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का हर कर्म रूपी बीज शक्तिशाली होने के कारण हर कर्म का फल अर्थात संतुष्टता, सफलता प्राप्त होती है। संतुष्टता अपने आप से भी होती है और कर्म के रिजल्ट से भी होती हैं, और अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क से भी होती हैं। नंबर 1 आज्ञाकारी आत्माओं के तीनों ही प्रकार की संतुष्टता स्वतः और सदा अनुभव होती हैं। कई बार कई बच्चे अपने कर्म से स्वयं संतुष्ट होते हैं कि मैंने बहुत अच्छा विधि पूर्वक कर्म किया, लेकिन कहाँ सफलता रूपी फल जितना स्वयं समझते हैं उतना दिखाई नहीं देता, और कहाँ फिर स्वयं भी संतुष्ट, फल में भी संतुष्ट, लेकिन संबंध संपर्क में संतुष्टता नहीं होती है। तो इसको नंबर 1 आज्ञाकारी नहीं कहेंगे। नंबर 1 आज्ञाकारी तीनों ही बातों में संतुष्टता का अनुभव करेगा। वर्तमान समय के प्रमाण कई श्रेष्ठ आज्ञाकारी बच्चों द्वारा कभी कभी कोई आत्माएं अपने को असंतुष्ट भी अनुभव करती हैं। आप सोचेंगे ऐसा तो कोई है नहीं जिससे सभी संतुष्ट हो, कोई न कोई असंतुष्ट हो भी जाते हैं, लेकिन वह कई कारण होते हैं।
अपने कारण को जानने के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग यानी कि गलतफहमी कर लेते हैं। दूसरी बात, अपनी बुद्धि प्रमाण बड़ों से चाहना, इच्छा ज़्यादा रखते हैं और वह इच्छा जब पूर्ण नहीं होती है तो असंतुष्ट हो जाते हैं। संतुष्ट होना चाहिए वह नहीं होते हैं। इस कारण नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का व श्रेष्ठ आत्माओं का संतुष्टता न मिलने का कारण होता नहीं है, लेकिन अपने कारणों से असंतुष्ट रह जाते हैं। बाबा कहते हैं अपने ही कारणवश असंतुष्ट हो जाते हैं, किसी के कारण नहीं। इसीलिए कहाँ कहाँ दिखाई देता है कि हर एक से कोई कोई असंतुष्ट है, लेकिन उसमें भी मेजॉरिटी 95% के करीब संतुष्ट होंगे, 5% असंतुष्ट दिखाई देते। तो नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चे मेजॉरिटी तीनों ही रूप से संतुष्ट अनुभव करेंगे और सदा आज्ञा प्रमाण श्रेष्ठ कर्म होने के कारण हर कर्म करने के बाद संतुष्ट होने के कारण कर्म बार बार बुद्धि को, मन को विचलित नहीं करेगा कि ठीक किया व नहीं किया। सेकंड नंबर वाले को कर्म करने के बाद कई बार मन में संकल्प चलता है कि पता नहीं ठीक किया व नहीं किया, जिसको आप लोग अपनी भाषा में कहते हो मन खाता है कि ठीक नहीं किया। नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का कभी मन नहीं खाता। आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहते हैं, क्योंकि कर्म के बंधन का बोझ नहीं। पहले भी सुनाया था कि एक है कर्म के संबंध में आना, दूसरा है कर्म के बंधन वश कर्म करना। तो नंबर 1 आत्मा कर्म के संबंध में आने वाले हैं, इसलिए सदा हल्के हैं। नंबर 1 आत्मा हर कर्म में बाप दादा द्वारा विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति के कारण हर कर्म करते आशीर्वाद के फलस्वरूप सदा ही आंतरिक विल पावर अनुभव करेगी, सदा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेगी, सदा अपने को भरपूर अर्थात संपन्न अनुभव करेगी। कभी कभी कई बच्चे बाप के आगे अपने दिल का हालचाल सुनाते क्या कहते हैं, ना मालूम क्यों आज अपने को खाली खाली समझते हैं। कोई बात भी नहीं हुई है, लेकिन संपन्नता व सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। कई बार उस समय कोई उल्टा कार्य या कोई छोटी मोटी भूल नहीं होती है, लेकिन चलते चलते अनजान व अलबेलेपन में समय प्रति समय आज्ञा के प्रमाण काम नहीं करते हैं। पहले समय की अवज्ञा का बोझ किसी समय अपनी तरफ खींचता है, जैसे पिछले जन्मों के कड़े संस्कार स्वभाव कभी न कभी चाहते भी अपनी तरफ खींच लेते हैं। ऐसे समय प्रति समय की हुई अवज्ञाओं का बोझ कभी कभी अपनी तरफ खींच लेता है। वह है पिछला हिसाब किताब, यह है वर्तमान जीवन का हिसाब। क्योंकि कोई भी हिसाब चाहे इस जन्म का चाहे पिछले जन्म का लगन की अग्नि स्वरूप स्थिति के बिना भस्म नहीं होता। सदा अग्नि स्वरूप स्थिति अर्थात शक्तिशाली याद की स्थिति, बीज रूप लाइट हाउस माइट हाउस की स्थिति सदा न होने के कारण हिसाब किताब को भस्म नहीं कर सकते हैं। इसलिए रहा हुआ हिसाब अपनी तरफ खींचता है। उस समय कोई गलती नहीं करते हो कि पता नहीं क्या हुआ। कभी मन नहीं लगेगा याद में, सेवा में, व कभी उदासी की लहर होगी। एक होता है ज्ञान द्वारा शांति का अनुभव, दूसरा होता है बिना खुशी बिना आनंद के सन्नाटा की शांति। वह बिना रस के शांति होती है। सिर्फ दिल करेगा कहाँ अकेले चले जाएं, बैठ जाएं। ये सब निशानियां हैं कोई न कोई अवज्ञा की। कर्म का बोझ खींचता है। अवज्ञा एक होती है पाप कर्म करना व कोई बड़ी भूल करना,
और दूसरी छोटी छोटी अवज्ञाएं भी होती हैं। जैसे बाप की आज्ञा है अमृत वेले विधिपूर्वक शक्तिशाली याद में रहो, तो अमृत वेले अगर इस आज्ञा प्रमाण नहीं चलते तो उसको क्या कहेंगे, आज्ञाकारी या अवज्ञा। हर कर्म कर्मयोगी बन करके करो, निमित्त भाव से करो, निर्माण बन के करो, यह आज्ञाएं हैं। ऐसे तो बहुत बड़ी लिस्ट हैं, लेकिन दृष्टांत की रीति में सुना रहे हैं। दृष्टि वृत्ति सबके लिए आज्ञा है। इन सब आज्ञाओं में से कोई भी आज्ञा विधिपूर्वक पालन नहीं करते तो इसको कहते हैं छोटी मोटी अवज्ञाएं। यह खाता अगर जमा होता रहता है तो ज़रूर अपनी तरफ खींचेगा ना। इसलिए कहते हैं कि जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। जब पूछते हैं ठीक चल रहे हो तो सब कहेंगे हाँ, और जब कहते हैं कि जितना होना चाहिए उतना है तो फिर सोचते हैं। इतने इशारे मिलते हैं, नॉलेजफुल होते फिर भी जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। कारण पिछला व वर्तमान बोझ डबल लाइट बनने नहीं देता है। कभी डबल लाइट बन जाते, कभी बोझ नीचे ले आता। सदा अतीन्द्रिय सुख व खुशी संपन्न शांत स्थिति अनुभव नहीं करते हैं। बाप दादा के आज्ञाकारी बनने की विशेष आशीर्वाद की लिफ्ट के प्राप्ति की अनुभूति नहीं होती है। इसलिए किस समय सहज होता तो किस समय मेहनत लगती है। नंबर 1 आज्ञाकारी की विशेषताएं स्पष्ट सुनी। बाकी नंबर 2 कौन हुआ जिसमें इन विशेषताओं की कमी है, वह नंबर 2 और दूसरे नंबर वाला माला के हो गए। तो पहली माला में आना है ना, मुश्किल कुछ भी नहीं है। हर कदम की आज्ञा स्पष्ट है, उसी प्रमाण चलना सहज हुआ या मुश्किल हुआ। आज्ञा ही बाप के कदम हैं, तो कदम पर कदम रखना तो सहज हुआ ना। वैसे भी सभी सच्ची सीताएं हों, सजनियाँ हों, तो सजनियाँ कदम पर कदम रखती है ना, ये विधि है ना, तो मुश्किल क्या हुआ। बच्चे के नाते से देखो, बच्चे अर्थात जो बाप के फुल स्टॉप पद चिन्ह पर चले, जैसे बाप ने कहा ऐसे किया, बाप का कहना और बच्चों का करना, इसको कहते हैं नंबर 1 आज्ञाकारी। तो चेक करो और चेंज करो। अच्छा, चारों ओर के सर्व आज्ञाकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप द्वारा प्राप्त हुई आशीर्वाद की अनुभूति करने वाली विशेष आत्माओं को, सदा हर कर्म में संतुष्टता सफलता अनुभव करने वाली महान आत्माओं को, सदा कदम पर कदम रखने वाले आज्ञाकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की ओर से भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मधुर मुलाकात। सदा अपने को रूहानी यात्री समझते हो। यात्रा करते क्या याद रहेगा, जहाँ जाना है वही याद रहेगा ना। अगर और कोई बात याद आती है तो उसको भुलाते हैं। अगर कोई देवी की यात्रा पर जाएंगे तो जय माता कहते जाएंगे। अगर कोई याद आएगी तो अच्छा नहीं समझते। एक दो को भी याद दिलाएंगे, जय माता याद करो। घर को व बच्चों को याद नहीं करो, माता को याद करो। तो रूहानी यात्रियों को सदा क्या याद रहता है? अपना घर परमधाम याद रहता है ना, वहाँ ही जाना है। तो अपना घर और अपना राज्य स्वर्ग दोनों याद रहता है, या और बातें भी याद आती रहती हैं? पुरानी दुनिया तो याद नहीं आती है ना। ऐसे नहीं यहाँ रहते हैं तो याद आ जाती हैं। रहते हुए भी न्यारा रहना है, क्योंकि जितना न्यारा रहेंगे उतना ही प्यार से बाप को याद कर सकेंगे। तो चेक करो, पुरानी दुनिया में रहते
पुरानी दुनिया में फंस तो नहीं जाते हैं। कमल पुष्प कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ से न्यारा रहता है। तो सेवा के लिए रहना पड़ता है, मोह के कारण नहीं। तो माताओं को मोह तो नहीं है। अगर थोड़ा भी दोत्रे पोत्रे को कुछ हो जाए फिर मोह होगा। अगर वह थोड़ा रोए तो आपका मन भी थोड़ा रोएगा, क्योंकि जहाँ मोह होता है तो दूसरे का दुख भी अपना दुख लगता है। ऐसे नहीं कि उसको बुखार हो तो आपको भी मन का बुखार हो जाए। मोह खींचता है ना। पेपर तो आते हैं, कभी पोतरा बीमार होगा, कभी धोत्रा, कभी धन की समस्या आएगी, कभी अपनी बीमारी की समस्या आएगी। यह तो होगा ही, लेकिन सदा न्यारे रहें, मोह में ना आए, ऐसे निर्मोही हो। माताओं को होता है संबंध से मोह और पांडवों का होता है पैसे से मोह। पैसा कमाने में याद भी भूल जाएगी। शरीर निर्वाह करने के लिए निमित्त काम करना दूसरी बात है, लेकिन ऐसा लगे रहना जो न पढ़ाई याद आए न याद का अभ्यास हो, उसको कहेंगे मोह। तो मोह तो नहीं है ना। जितना नष्ट मोहा होंगे उतना ही स्मृति स्वरूप होंगे। कुमारों से मुलाकात। कमाल करने वाले कुमार हो ना, क्या कमाल दिखाएंगे। सदा बाप को प्रत्यक्ष करने का उमंग तो रहता ही है, लेकिन उसकी विधि क्या है। आजकल तो यूथ की तरफ सबकी नज़र है। रूहानी यूथ अपने मनसा शक्ति से, बोल से, चलन से ऐसे शांति की शक्ति अनुभव कराएं जो वह समझे कि यह शांति की शक्ति से क्रांति करने वाले हैं। जैसे जिस्मानी यूथ की चलन और चेहरे से जोश दिखाई देता है ना, देखकर ही पता चलता है कि यह यूथ है। ऐसे आपके चेहरे और चलन से शांति की अनुभूति हो, इसको कहते हैं कमाल करना। हर एक अपनी वृत्ति से वाइब्रेशन आए। जैसे उन्हों के चलन से, चेहरे से वाइब्रेशन आते हैं कि यह हिंसक वृत्ति वाले हैं, ऐसे आपके वाइब्रेशन से शांति की किरणें अनुभव हो। ऐसी कमाल करके दिखाओ। कोई भी क्रांति का कार्य करता है तो सबका अटेंशन जाता है ना। ऐसे आप लोगों के ऊपर सबका अटेंशन जाए। ऐसी विशाल सेवा करो, क्योंकि ज्ञान सुनाने से अच्छा तो लगता है, लेकिन परिवर्तन अनुभव को देखकर अनुभवी बनते हैं। ऐसी कोई न्यारी बात करके दिखाओ। वाणी से तो माताएं भी सेवा करती हैं, निमित्त बहनें भी सेवा करती हैं, लेकिन आप नवीनता करके दिखाओ तो गवर्नमेंट का भी अटेंशन जाए। जैसे सूर्य उदय होता है तो स्वतः ही अटेंशन जाता है, रोशनी आ रही है, ऐसे आपकी तरफ अटेंशन जाए। समझा। आज का वरदान है, थकी व तड़पती हुई आत्माओं को सिद्धि देने वाले खुदाई खिदमतगार भव। थकी व तड़पती हुई आत्माओं को सिद्धि देने वाले खुदाई खिदमतगार भव। विस्तार है, आत्माओं की बहुत समय से इच्छा व आशा है निर्वाण व मुक्तिधाम में जाने की। इसके लिए ही अनेक जन्मों से अनेक प्रकार की साधना करते करते थक चुकी हैं। अभी हर एक सिद्धि चाहते हैं, न कि साधना। सिद्धि अर्थात सद्गति। तो ऐसी तड़पती हुई, थकी हुई, प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए आप श्रेष्ठ आत्माएं अपने साइलेंस की शक्ति व सर्व शक्तियों से 1 सेकंड में सिद्धि दो। तब कहेंगे खुदाई खिदमतगार। स्लोगन है, कमज़ोर संस्कार ही माया के आने का चोर गेट हैं, अब यह गेट बंद करो। कमज़ोर संस्कार ही माया के आने का चोर गेट हैं, यह गेट अब बंद करो। आज के मुख्य पॉइंट्स हैं। आज विशेष बाबा ने ऊंचे ते ऊंच बनाने वाले बाप अपने चारों ओर के विशेष आज्ञाकारी बच्चों को देख रहे हैं। उसमें भी कोई सदा के आज्ञाकारी हैं, कोई सदा के आज्ञाकारी नहीं हैं। उसमें बाबा ने अंतर देखा।
बाबा ने बताया कि आज्ञा तो सबके लिए एक समान होती हैं, कोई भिन्न भिन्न नहीं होती हैं, लेकिन फिर आज्ञा को पालन करने में नंबर बन जाते हैं। एक हैं कि स्मृति स्वरूप होकर आज्ञा का पालन करने वाले, और दूसरे को कर्म करने के बाद स्मृति होती है। वो कर्म पर चलने के बाद आज्ञा याद आती है, तो वो आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं है। तो जो श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल मिलता है, वह प्रत्यक्ष फल की अनुभूति न होने के कारण उसे कर्म के बाद याद आता है, तो फिर रिजल्ट भी ऐसी होती हैं। तो एक होता है सहज स्वतः स्मृति स्वरूप आज्ञाकारी, और दूसरा होता है बाबा ने कहा स्मृति से कर्म करने वाले और कभी कर्म के बाद स्मृति में आने वाले। और तो तीसरे नंबर की तो बाबा ने कहा माला ही नहीं है, तो उसकी बात नहीं करते हैं। आज्ञा में भी कौन सी आज्ञाएं, तो बाबा ने कहे अमृत वेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म की आज्ञा प्रमाण चलने वाले, जिसे वो मेहनत का अनुभव नहीं करते हैं, और उसे जैसे कि बाप की आशीर्वाद की अनुभूति की छत्रछाया में चल रहे हैं, ऐसी अनुभूति होती हैं। आज्ञाकारी आत्मा हर कर्म रूपी बीज शक्तिशाली होने के कारण कर्म का फल जिसमें वो संतुष्टता और सफलता प्राप्त करते हैं। संतुष्टता भी 3 प्रकार से हैं। एक तो अपने आप से संतुष्टता, दूसरा किए हुए कर्म के रिजल्ट से संतुष्टता, और तीसरा अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क से संतुष्टता। ये तीनों ही प्रकार की संतुष्टता स्वतः और सदा अनुभव होती हैं। कई बार कई बच्चे अपने कर्म से स्वयं संतुष्ट होते हैं कि मैंने बहुत अच्छी विधि पूर्वक कर्म किया, लेकिन कहाँ सफलता रूपी फल जितना स्वयं चाहते हैं उतना नहीं दिखाई देता है। फिर स्वयं भी संतुष्ट, फल में भी संतुष्ट, लेकिन संबंध संपर्क से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो उसे आज्ञाकारी नहीं कह सकते हैं। तो बाबा ने आज्ञाकारी की परिभाषा क्या है? तीनों प्रकार से संतुष्ट, अपने आप से, कर्म के रिजल्ट से और अन्य आत्माओं से। एक में भी कमी है तो संतुष्टता नहीं कहेंगे। नंबर 1, आज्ञाकारी आत्मा का कभी मन नहीं खाता। आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के महसूस करेंगे। कर्म का बंधन अनुभव नहीं होगा। कर्म के संबंध में आना ऐसा अनुभव करेंगे। और दूसरा है कर्म के बंधनवश कर्म करना समझेंगे। सदा हल्की नहीं रह सकेगी। साथ ही बाबा ने कहा कई बच्चे अपने दिल का हाल चाल बाप दादा को सुनाते हैं कि आज अपने को खाली खाली समझते हैं, भारीपन महसूस होता है, संपन्नता व सुख की अनुभूति नहीं होती है। तो उसका कारण क्या बताया बाबा ने कि ज़रूर उल्टा कार्य, कोई छोटी मोटी भूल या छोटी मोटी भूल भी नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा चलते चलते अलबेलेपन में समय प्रति समय आज्ञा के प्रमाण काम नहीं करते हैं। दिनचर्या में छोटी छोटी सूक्ष्म अवज्ञाएं टूट जाती हैं, जिसके कारण उदासी या कभी भारीपन या फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि हम खाली खाली हैं, ये अनुभव होता है। तो उस समय चेक करना चाहिए कि कहीं हमसे बाबा की कौन सी अवज्ञाएं मिस हुई हैं, अवज्ञाओं का बोझ हैं, वो चेक करना चाहिए। साथ ही बाबा ने कहा जैसे कि पिछला हिसाब किताब कर्म का बंधन छोड़ता नहीं है, वो चाहकर भी अपनी ओर खींच लेता है, तो उसी प्रकार वर्तमान जीवन का भी हिसाब किताब है, जो कोई ना कोई हिसाब, चाहे इस जन्म का चाहे पिछले जन्म का, लगन की अग्नि स्वरूप स्थिति के बिना भस्म नहीं हो सकता है। तो सदा अपनी अग्नि स्वरूप स्थिति बनाएं, शक्तिशाली याद की स्थिति बनाएं। बीज रूप लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति सदा न होने के कारण हिसाब किताब को भस्म नहीं कर सकते, इसीलिए रहा हुआ हिसाब अपनी तरफ खींचता है। फिर दिल चाहेगा कि अकेले चले जाएं, कहीं बैठ जाएं। ये सब निशानियाँ कोई ना कोई अवज्ञा की हैं। तो जब ऐसा महसूस हो अवज्ञाएं कहीं मिस नहीं हो रही हैं, वो चेक करें। तो अपना खाता जमा हो रहा है, ये भी चेक करना है।
जितना होना चाहिए उतना हो रहा है वो भी चेक करना है। सदा अतीन्द्रिय सुख व खुशी संपन्न शांत स्थिति अनुभव नहीं करते हैं तो बाबा ने कहा अवज्ञाएं कहीं ना कहीं मिस हो रही हैं, अवज्ञाएं कहीं छूट रही हैं, ये चेक करनी हैं। बाबा ने टाइटल भी दिया, तुम ही सच्ची सच्ची सीताएं हो, सजनियाँ हो। तो सजनियों को तो कदम पर चलना, आज्ञा पर चलना यानी कदम पर कदम रखना। तो सजनियों को तो बाबा ने कहा कदम पर कदम रखना सहज है ना, मुश्किल क्या लगता है। बाप के जो पद चिन्ह है उस पर चलते जाएं। बाप का कहना और बच्चों का करना, इसे कहते हैं नंबर 1 आज्ञाकारी। और इस प्रकार स्वयं में भी चेंज करें। अच्छा, ओम शांति।